20 वर्षीय दीपक जी छींकों से परेशान हैं। कब बनता है? रात्रि को नींद टूट जाती है। यौगिक क्रियाओं से समाधान चाहते हैं। दीपक जी, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। भारत के 99% लोगों की यही समस्या है कि उनके दोनों नासिका के सुराख एक जैसे नहीं चलते हैं। वाई रीज़न? क्योंकि हम सब भोजन मगरमच्छ की तरह निगलते हैं। तो आज से दीपक बेटे, आप हर बाइट को 32 बार चबाओगे और भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत, अखबार कुछ नहीं, सारा फोकस भोजन पे करोगे। समय कम लगेगा, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। भूख पेट को नहीं लगती है, दिमाग को लगती है। तो पेट तो एक पात्र है, इसमें मर्जी जितना डाले जाओ, यहाँ तक आपकी स्वतंत्रता है, जो मर्जी आप खाओ पियो। लेकिन जैसे यहाँ से ऊपर उठोगे आप, वायुमंडल में जो है आपको लेना पड़ेगा। और इन दोनों से पावरफुल है विचार शक्ति, यानी शब्द जो आपके कानों के जरिए आपके शरीर के भीतर उतरते हैं। तो हमें तीनों पे काम करना होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं मोबाइल पे सेल्फी मोड पर हूँ। ये मेरा सीधा हाथ आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये मेरा उल्टा हाथ है जो आपको सीधा दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको नासिका का ये सुराख बंद करना। ये चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी का काम है औषधि बनाना। सूर्य नाड़ी का काम है ऊर्जा बनाना, जो प्राण भीतर उतर रहा है। समझ में आ रही कि नहीं बात? फिर से याद दिलाता हूं। मेरा हाथ आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, ये मेरा सीधा हाथ है, ठीक है? ये सूर्य नाड़ी है। इसका काम है जो प्राण भीतर उतरता है, इसके जरिए उसको ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जो चंद्र के जरिए उतरता है उसको वो औषधि में रूपांतरित करता है। और जो दोनों के जरिए उतरता है वो पूरे शरीर रूपी ब्रह्मांड में फैलाता है। तो बेस समझ में आ गया? ठीक है। अब हम यात्रा शुरू करेंगे। मैं आपको एक बीट सुनाऊंगा। ये 1 सेकंड की एक बीट है ना, 1 मिनट में 60 बार, ठीक है? 60 सेकंड होते हैं ना 1 मिनट में। तो इस तरीके से आपको 10-10 सेकंड का फ्रेम बनाना है। इस तरीके से ये 10 हो गए। अब फॉर्मेट चेंज कर लेना है। फिर फॉर्मेट चेंज करना है। अब मैंने आंख बंद क्यों की? जब सूर्य नाड़ी से प्राण उतरेगा तब वो ऊर्जा बनेगा। तो ऊर्जा को कहां ले जाना है? स्वाभाविक रूप से वो हृदय के पास जा रही है। ये जो नाड़ी है, ये इसका कनेक्शन हृदय से, हार्ट से है। इस नाड़ी का संबंध पेट से है। तो मेरी बात को गहराई से समझिएगा तो यात्रा शुरू करना। दांत का काम आंत को देना आज से बंद। हर बाइट को 32 बार चबाना। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, अखबार, बातचीत कुछ नहीं, पूरा फोकस भोजन पे, ठीक है? तो उसके बाद इस क्रिया का चमत्कार 45 दिन में देखना आप, ठीक है? मोटे तौर पर कम से कम आपको 10 मिनट इस क्रिया को लगातार करना होगा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 मिनट कर लो। आप धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ाइएगा, जितना आपका शरीर स्वीकार करे। चलिए अब यात्रा शुरू करते हैं मस्ती के साथ। पहले मनोमय कोश के सहारे अपने भीतर उतरिए कि मैं इस क्रिया के जरिए अपनी नासिका के दोनों द्वारों को साफ कर रहा हूँ और इस शरीर रूपी देवालय के भीतर उतरने वाली प्राण शक्ति से इस शरीर को जोड़ रहा हूँ। अब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है।
वैज्ञानिक उपकरण के साथ हमने श्वास प्रश्वास को जोड़ा। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। ये जो शरीर है ना, ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, पंचकोशा शरीर है। ये पंच महाभूत अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। जल क्या करता है? बहता है। पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। आकाश क्या है? रिक्तता की चादर ओढ़े खड़ा है, ध्वनि से अपना स्वरूप प्रकट करता है। वायु अदृश्य, इन सब की लीडर है, दिखाई नहीं देती लेकिन सबको साथ लेके चलती है। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। तो ये भगवा कलर जब उड़ता है तो पूरे वायुमंडल में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है। तो जब आता है और जाता है दोनों समय भगवा कलर है, सेफ्रॉन कलर, ठीक है। तो उसकी ऊर्जा शक्ति से हम शरीर को जोड़ रहे हैं। हमने कहाँ से शुरू किया? सूर्य नाड़ी से। फिर मैं बोलता हूँ, सेल्फी मोड पर हूँ, ये उल्टा हाथ आपको सीधा हाथ दिखाई दे रहा है। आप बता सकते हैं मैंने कितनी बार दोहराया? 4 बार। और पहली बार कितनी बार? 3 बार, यानी एक सेट और बढ़ाया। तो इस तरह से हमें एक एक सेट और बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि कुल कितनी बार करना। तो हमारे यहां पूर्णांक है 108। सनातन संस्कृति में 108 को पूर्णांक माना गया। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 108 बार कर लो, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइएगा। और ये क्रिया करते समय रुमाल हाथ में रखना, क्योंकि जब कोई स्वर रोकेगा आपको, एक स्वर रोकेगा, तो फिर उसको इस तरीके से रख के इसको साफ करिएगा और फिर दोहराना, बार बार साफ करना। अगर ज्यादा कप बन रहा है तो फिर वापस और साफ कर लेना इसको। और फिर देखना तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे श्वास नलिकाएं अपना द्वार खोल रही है, ठीक है। ये मैंने 1 मिनट की बीट रखी है 60, यानी 1 सेकंड की 1। अब मैं इस बीट को चेंज कर देता हूं।
अब मैंने इसकी बीट बना दी 108। इस तरीके से मैंने इसको 5 बार दोहराया, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना नाड़ी। है ना, एनर्जी को मैं बढ़ा रहा हूं, बढ़ते हुए क्रम में एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। पहले बीट क्या था, 1 सेकंड का 1, यानी 1 मिनट में 60 बार। अब मैंने रखा 108 बार। अब अगर मेरी श्वास प्रश्वास ठीक चल रही तो मैं इसको और अधिक बढ़ाऊंगा। अब मैं इसको कर रहा हूं 144।
इस तरह से मैंने 6 बार दोहराया इस पूरे सेट को, और इसकी गति क्या रखी, 144, 1 मिनट में 144 बार श्वास प्रश्वास। अब मैं इस गति को और बढ़ाऊंगा अगर मेरा शरीर सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप देखिए, योग इज 1 to 1। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। आप अपनी क्षमता का ठीक से मूल्यांकन करके इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके नासिका के द्वार ही पूरे नहीं खोलेगा, इवन जिन लोगों को हार्ट का ब्लॉकेज होता है, जिन्हें ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, उनके लंग्स को, फेफड़ों को बहुत ही पावरफुल बनाती है क्रिया। तो ये क्रिया यूं समझिए कॉम्बो पैक है, बहुत तरह से काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जोर लगाना चाहिए इस क्रिया को करते समय। अब मैं इसकी गति थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। अब मैंने इसकी गति कर दी है 216, यानी हर 5 सेकंड में 18 बार श्वास प्रश्वास का रिदम होगा। देखिए, ये जो पूरी प्रकृति है, पूरी प्रकृति ये पंच महाभूत से सृजित है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जो पंच महाभूत आपको बाहर दिखाई देते हैं, पूरे के पूरे ऐसे कैसे ही आपके शरीर के भीतर मौजूद हैं, इक्वल अमाउंट में। तो ध्वनि, लय और ताल, तीनों चीजों को हमने मिलाना सीखना होता है। ध्वनि किसके पास है, यहां से सुनता है, मतलब आकाश मार्ग के पास है। लय किसके पास है, धरती के पास है। गंध, सुगंध, दुर्गंध ये बताता है। और ताल किसके पास है, जल के पास है, आता और जाता है। तो प्रकृति के इस विस्मयकारी, अद्भुत, अलौकिक रहस्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल जाना अपितु लिपिबद्ध कर दिया। फिर नए सिरे से पुनर्जागरण की इस समय की मांग है। क्यों? इस समय भारत की भूमि पर पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई की दुकान खुल चुकी है। हमने पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया, सारा गंदा कर दिया पानी। प्रकृति ने एक एक बूंद खजाना भेजा औषधि का बना के, हमने सारा दूषित कर दिया अपने ही हाथों, और फिर खुश हो रहे हैं आरओ से निकाल करके उसको। न उसमें COD है न BOD है, लेकिन बस हम आनंदित हो रहे। प्रदूषित पेयजल सारी बीमारियों का कारण है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। तो नागरिक दायित्वों का प्रश्न है, बस हम पानी को गंदा ना करें, ये काम तो हम कर ही सकते हैं। और प्रकृति से प्यार करें। ये जो सूर्य भगवान है, सेफ्रॉन कलर के जब ओढ़ के आते हैं, पूरे वायुमंडल में एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करते हैं पेड़ पौधों के माध्यम से। वो तो नहीं आ सकते हमारे पास, उनकी किरणों के जरिए सारा खेल खेलते हैं। तो प्रकृति के इस विराट वैभव को भारतीय ऋषियों ने पकड़ा। योग का जनक भारत है। ताओ भारत की इस पवित्र भूमि से इस अभियान के सहभागी बनते हैं। मेरा YouTube चैनल है योगा दर्शन केंद्र। इस वीडियो को कम से कम अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, कम से कम 10-10 लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो समझ सकें। खाली यही क्रिया 90% बीमारियों को सदा सदा के लिए अलविदा कह सकती है, और कोई कठिन काम नहीं है। अब ये मैंने स्पीड बनाई है 216। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। एक सुराग तो चल जाएगा, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं चलेंगे। और मैं फिर दोहराता हूँ, हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगल रहे हैं। भोजन करते समय हृदय में प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। कितने श्रम से, कितने अथक परिश्रम से हमारी थाली तक वो भोजन पहुंचा, उसका आदर करना सीखना चाहिए। एक फार्मर ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, गृहिणी ने कितना परिश्रम किया, तब वो थाली में हमारे पहुंचा। तो उसका आदर करना सीखो।
यही योग है। प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम योग है, जो कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। मेरी उंगली कट जाए तो मुझे सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं, कोई आसन प्राणायाम नहीं है। तो विज्ञान हमारे जीवन को सरल बना रहा है, उसका भी आदर करना है, उसका दुरुपयोग रोकना है। ठीक है, ये दुरुपयोग रोकने का सूत्र बता रहा हूँ। अब मूल सूत्र पे आ गया हूँ। इस सूत्र तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लंबे समय तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा, निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जा कर के इस स्थिति में आप पहुँच पाएंगे। और इस स्थिति में आप पहुँचेंगे तो आपका हृदय बिल्कुल खरगोश की तरह एकदम कोमल हो जाएगा, मस्ती से काम करने लगेगा। ठीक है, अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरी स्पीड उससे भी ज़्यादा हो रही है, उसको पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। जब आप इस स्पीड पे पहुंच जाएंगे, आपको हैरानी होगी। इस गति पर पहुंचकर आपका प्राण सीधा पता है कहां संघात कर रहा है? गुदा द्वार पे जाकर के, जहां मूलाधार चक्र है, कुंडलिनी शक्ति का खजाना है, जहां पे वहां जाके सीधा टच कर इस गति पर आज इस गति पर नहीं पहुंचना है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइएगा। प्रकृति की मंगलमय ध्वनि स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। स्वाभाविक रूप से प्रकृति की हर घटना में सब जीवों का मंगल छुपा हुआ है। प्रकृति किसी का बुरा नहीं करना चाहती है। प्रकृति ने तो हमें अपनी श्रेष्ठतम कृति बनाकर प्रस्तुत किया है, मानव के रूप। जितने जीव हैं, चींटी से हाथी तक, सब जीव जीवस्य भोजनम के चैन में बंधे हुए, सबके पीछे यमराज दिखाई देता है, मानव को छोड़ के। लेकिन मानव को उसने कोरा प्रकट किया है, कच्ची मिट्टी की तरह, और ये कहा कि बेटा तू रंग भरेगा इसमें, तू जो रंग भरेगा, एक कदम तू चलेगा, तेरे साथ 1000 कदम मैं चलूंगा। अच्छा या बुरा इसका भेद किए बिना। इसलिए भारतीय ऋषि कहते हैं, अगर आप हिंसा करेंगे तो बदले में आपको दुख मिलेगा। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। दुनिया की स्मार्ट पुलिस विदाउट वेपन हो चुकी है। हिंसा मारकाट आदि मानव की सोच थी। आज का मानव दूध से 2000 तरह की मिठाई बना रहा है। वो जमाना था जब दूध को सहेजना नहीं जानता था मानव। तो मानव मस्तिष्क जैसे जैसे अपग्रेड होगा, उसे समझ में आएगा कि उसकी भूमिका इस प्रकृति की बगिया में क्या है। एक खूबसूरत हंसता खेलता मानव आएगा, प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा, पशु पक्षियों को अपना सहयोगी बनाएगा, रामराज्य आएगा। रामराज्य मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जहां कोई बैर भाव नहीं होता, सब प्रेम से शरीर के अंगों के मानिंद एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा के सहभागी बनने के लिए कहीं से शुरुआत तो होगी ना, कि नहीं होगी? तो सबसे पहले आप अपने शरीर को पढ़ने की कोशिश करिए।
इस प्रकृति को जानना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। जैसे जैसे प्रकृति को आप देखेंगे आपको अपनी अज्ञानता का बोध होता जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय समाज में अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि सारी बीमारियों के मात्र तीन कारण हैं। आप तीन कारण हटा दो, एक स्वस्थ मानव आपके भीतर से प्रकट हो जाएगा। दांत का काम आंत को देना बंद कर दीजिए, भोजन प्रसन्नता से ग्रहण करिए, बातचीत, मोबाइल, टीवी, अखबार कुछ नहीं, प्रॉपर चू करिए। आपको 12 घंटे तक दोबारा भूख नहीं लगेगी। लिख लीजिए, आप प्रयोग करके देखिए, पेट एकदम क्लीन हो जाएगा आपका। दूसरा, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश, दोनों समय पेट को साफ करना, बाउल को क्लीन करना है। 2 समय खाना, 1 समय पखाना, ये नहीं चलेगा। बोन मेरो एंजाइम्स 3 घंटे में उठा लेती है, फिर कचरा पड़ा रहता तो वो बीमारी, सड़ांत बीमारी पैदा करेगी आपके शरीर में। तो दोनों समय पेट साफ रखना चाहिए। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदचित्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदचित्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदचित्त हूँ। बार बार सबकॉन्शियस माइंड को रीड कराना। छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि उनका जो हृदय होता है ना और उनका जो मन, वो एकदम निश्चल होता है। अब हमारे तो मन पे बहुत मैल चढ़ गया है सामाजिक व्यवस्था का, इसलिए वो धीरे धीरे मैल छटता है, एकदम साफ नहीं हो पाता। ठीक है, तो दीपक जी, आपके जरिए मैंने समाज के सभी वर्गों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि आप दोनों नोजल, दोनों सुराख नासिका की एक जैसे चलाना सीखो। 90% से अधिक बीमारियां आपके शरीर से स्वयमेव भाग जाएंगी, रुकेंगी ही नहीं। 90% बीमारियां, यकीनन। और हां, योग इज 1 to 1। किसी को वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, किसी को कफ दोष है, तो अपने शरीर की पूरा ठीक से मूल्यांकन करके फिर क्रियाओं को करना चाहिए। और गति आपको ही निर्धारित करना होगी। मुझे नहीं पता है कि आपके किस गति से प्राण मूलाधार चक्र में गुदा द्वार तक जाएगा, लेकिन अगर 2 सुराखों से आपका स्वर गुदा द्वार तक जा रहा है तो आप महान योगी बन सकते हैं, ये पक्की बात। मूलाधार तक प्राण जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती तब ही ये प्राण नीचे तक उतर पाता है, नहीं तो नहीं उतरता है। पहले यही रह जाएगा फेफड़ों तक, फिर धीरे धीरे डायफ्राम के जरिए धीरे धीरे नाभि तक उतरेगा, फिर नाभि से नीचे जाता है ना, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। तो अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। और योग व्यक्तिगत विषय है, ना ये प्रतिस्पर्धा का विषय है ना, ना देखा देखी का विषय, ये आत्मावलोकन का विषय है। और योग में उतरने के लिए पहली शर्त है आंख बंद होना। खुली आंख से आप योग में प्रवेश नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए योग इज 1 to 1, अपनी अपनी यात्रा है। प्रकृति ने हर शरीर को एक नायाब तोहफा बनाकर प्रस्तुत किया है, हर शरीर को। तो कोई 2 व्यक्ति में आप जैसे इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नहीं खोज सकता जो आप जैसे दिखते हों, आप जैसे बोलते हों, आप जैसी हाइट हो, आप जैसा वजन हो। ये संभव नहीं है। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैं जो आपसे कहना चाहता था सब कुछ साफ साफ कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा। निर्णय तो आपको करना है। आपको जो अच्छा लगे स्वीकार कर लेना, जो बुरा लगे डिलीट कर देना। रिमोट आपके हाथ में सारी चीज़ों का। इस वीडियो को कम से कम अपने इष्ट मित्रों को 10-10 मित्रों को शेयर कीजिएगा ज़रूर। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मानसिक शक्तियों को भी जगाता है और आध्यात्मिक शक्तियों से भी मुलाकात करवाता है। तो शरीर से प्रबल इंद्रियां हैं, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, बुद्धि से प्रबल चित्त है, चित्त से प्रबल अहंकार है और अहंकार से प्रबल आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जीव और ब्रह्म का मिलन यही योग है। आत्मा परमात्मा का मिलन यही योग है। हाथ पैर हिलाना मेरे भाई बहन योग नहीं है, वो तो एक्सरसाइज है। हाँ, कलेक्टिव एक्सरसाइज हजारों लोग एक साथ हम बैठ के कर सकते हैं, लेकिन योग इज 1 to 1। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते
अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ, हजारों शिविर लगाने के बाद अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा हूँ। यकीन जानिए, योग इज़ 1 to 1। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। दीपक, 45 दिन तक इस प्रयोग को करना बेटे, और फिर जो भी अनुभव आए इस वीडियो पर अपना शेयर जरूर करना, ठीक है मेरे बेटे? आपके मंगल की कामना करता हूँ।